अभिषेक। हाँ, एक चीज बोलते कि मेरे बदले मुझ पे यकीन रखते कि इसीलिए आज थोड़ी सी हंसी और बोली कि भाई मेरी बेटी ने बताया मैं और माँ बाप और कि मैं फातिया यार संभाल के लेके ना गिरा के मत आना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग खैरियत होंगे? बढ़िया बढ़िया मज़े में होंगे। और आपकी तो मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज़्यादा मेरी बच्ची को लगे। ये देखो माही प्रेजेंस क्या कर रही है? मम्मा इस्त्री कर रहा है। अरे रे 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 बाप रे बाप। मैं बोली मेरे को मिलता नहीं कभी इस्त्री करने ना करने। अच्छा, खा भी रहता ना तो मिलता नहीं है, ठीक है, नहीं मिलता है करने, मगर फिर भी ज़रा ध्यान से करना माँ, नहीं तो मालूम पड़ा बेचारे कपड़े का हाल बुरा ना हो जाए। मेरा हाथ का कुछ हुआ था। हाथ का? अरे कपड़े का मी कह रहे हूँ। अगर हम हाथ का कह रहे हैं, अगर हाथ पे चटका लग गया तो हाथ का होगा ना। दिमाग है आपका। सही 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 कहा आपने। उसके बाद मैं ही जाऊंगी जब तक मैं बच्ची इस्त्री करके हटा दूँ। पापा भी खा रहे थे ना, मैं बोली चुपके से कर लेती, मजा आएगी। इस्त्री करना तो मुझे अच्छे से आती नहीं है, ट्राई करती हूँ। चलो आप अपनी स्त्री करिए, मैं करता। हाँ, गाइस ये देखो, मैं ना सिंचैन देख रही थी और मैं लेट गई। पापा बोलते मैं कर देता हूँ स्त्री को। स्त्री ले लिए मेरा, और अभी पापा भी कर चालू हो गए। मेरी आवाज़ ना पापा कभी गायब हो रही कभी आ रही है। मैंने स्त्री नहीं करी थी, मतलब मैंने आधा करी, पापा ने आधा करे, और ये पापा भी कर रहे हैं। मम्मा भी आ गए, अब मैं जा रही ना, बाय। बच्चू क्या चल रहा है बच्चू? हाँ? मैं आके कर रही थी ना स्त्री, स्त्री मतलब प्रेस। एक मिनट, ये देखो लेटी है और मेरे मिस्टर बेचारे फज्जू। स्त्री, स्त्री नहीं प्रेस, स्त्री हिंदी में स्त्री, स्त्री प्रेस। छोड़ दो जी, ओ हटो, करती हूँ मैं। हो गया, क्या करते? वाह, मस्त किया। हो गया। चलो उठो। ये क्या वो गाना याद आ रहा था? कौन सा गाना जी? अरे क्या, क्या? हाँ, देख ये जुल्फे। जुल्फे? कहाँ है जुल्फे? कौन सा भाई? क्या? कौन सा गाना? ये रेशमी जुल्फे? कौन सा? हाँ बराबर, हाँ? ये रेशमी जुल्फे। जो कि है ही नहीं। किसकी बोले है? मेरी बोले तो ठीक है। अब तुमने हाथ अपने सर पे घुमाए ना। कैसा बज्जू? पापा ने ना गिल्ला है। पानी डाल डाल के इस्त्री करेगा बज्जू? कैसा वो पास्त्री बज्जू? कैसा बराबर है गिल्ला पहनू। हाँ? आएगा? मेरी माँ और अरे यार, रत्ती रत्ती डाले हो। पॉइंट की काय को करे। जा, जैसा बाप वैसी बेटी। अच्छा कौन सी जुल्फे बताओ तो। देख के जी रहे हैं। ये कौन सा गोल गोल करते तो औरतें भी नहीं करती है जी। ये गोल गोल उंगली, ये वैसी उंगली कैसे घुमाए तुमने? कैसा? बाल नहीं घुमा, मगर उंगली घूमी उंगली ना, घूमी, हाँ, तो बाल बस नहीं हो घूमे, गया। हाँ, उंगली उसका घूमी। एक्सप्रेशन ही समझ लेने का कि उंगली हाँ, घुमाने का उंगली मतलब तो है घूमी, बाल घूम रहा है। बाल घूमी चाहे नहीं ना दिख घूमी। रहा है कोई वांदा नहीं है, मगर घूम रहा है। भाई, चल गोलू जा, तो फ्रेश हो माही जा। गो योर लेटर। लेटर? लिटर क्या होता है माँ? अरे पापा मीनू करती है वो। अरे फज्जू, यार मीनू अभी मराठी सीखने का तो तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे? तुम अभी इंग्लिश के पीछे टाइम पास मत करो। अभी इंग्लिश की का इंटरव्यू देना नहीं वो हमारे। नहीं, वो पंचासी, हाँ, अंशी, 85, अंशी क्या होता है? 80, 80 81, रुपए।
81, 82, 83, एसी होता है वो एसी। एशी। एसी फ्रिज। जहाँ पूरा वाट लगा दे रहे तुम भैया। माही पहले इंग्लिश की वाट लगा देते, मराठी की वाट लगा देंगे। एसी हाँ एसी, कूलर, नहीं होता है, एसी, कूलर, पंखा। एनसी। ओ तू पंखा नहीं लेकर आया? पंखे से याद आया 2 बार तो गया था उसके पास, तो खुल ही रखा है मगर खुद गायब है वो, क्या करूं। दुकान खुली रखा है, हाँ, खुद नहीं है, खुद है ही नहीं वो तो वरना हमारा पंखा कब देंगे फिर? तो अब वही सामने जरा भिजा के माँ नमा से मंगा लेना, बोला चालू करके दिखाने बोले। नहीं नहीं, नमा से नहीं मंगाऊंगी, तुम भी जाके लाना। नहीं, क्योंकि वो कैसे भी नंबर उठा के लेके आ जाएगा, देखेगा भी नहीं, कुछ नहीं दिया तो उठा लिया। अरे वो तुम्हारे बाल, सर के ऊपर, बाल के ऊपर तुम्हारे कुछ है पज्जू, समथिंग आई लुकिंग। हाँ, हिम्मत देखो उसकी, मेरे आदमी के सर के ऊपर जाके बैठा। इधर ला, उसका मर्डर ही कर दूंगी मैं आज। हाँ देखो, हिम्मत देखो इसकी। क्यों रे, इतनी हिम्मत है कि तू बाल पे जाके बैठा? तो मेरे को सुना हाँ? है, किसको सुना है? नहीं नहीं, मैं बाल को बोल रही हूँ ऐसा बच्चों, सुनेगा वो, ये मैं बोल रही हूँ, तेरी इतनी हिम्मत ऐसा कि तू कैसा? मेरे आदमी के बालों पे जाके बैठा। हाँ, नॉन लिविंग थिंग को क्या बोल? ये नॉन लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। अच्छा, ये इसको बोली बच्चों, बेकार में सुबह सुबह भी तो मेरा मूड मत खराब करो। हाँ चलो, दिमाग मत अड़ा ना। हाँ है क्या पहली बात? हाँ? कुछ नहीं, चलो अल्लाह। अल्लाह मत बोले दिमाग। माई, ये रेशमी जुल्फी, ये शरबती आंखें, अरे हिले 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 हिले। इन्हें देख कर जी रहे हैं हम। बच्चे तुम बाल में तो यही गाने याद आएंगे अब मुझे, तुम्हारे बाल जब भी बनाएंगे तो। तुम सच्ची मजाक नहीं कर रही? जल्दी बनाते भी नहीं, तुम 1 घंटा लगाते वो इतने से 4 बालों को भी सेट करने। 4 बाल सेट करने के लिए 1 घंटा लगाते हैं। तुम मेरे को कुछ भी बोल लो, हाँ, समझे मेरे ना? बालों को नहीं बोलना। मेरे बालों को मत बोलना। नहीं बोल रही मैं बाबा, तुम्हारे बाल। अच्छा, मैंने यहाँ ओढ़ने रखा हूँ सुखने के लिए। ठीक है, ठीक है, संभाल के चलाना गाड़ी। ना पड़ेगा ना तुम्हारे को, फिल्टर का वो आता है ना, ऐप आता है ना। क्या मालूम, देखो आपके फैयाज भजन जाते जाते बैठ गए। क्यों बैठ गए जी? जाते जाते बैठ गए तुम, जा रहा करके। मैं इसलिए बैठ गया कि भाई मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप अगर कुछ टेंशन में हो ना तो मेरे को भी रोड पे टेंशन मत दो। मतलब क्यों पूछो? मतलब अब क्या? आपका नेटवर्क गायब हो गया तो आप क्या मेरा भी नेटवर्क गायब कराओगे? हाँ, बताओ। वो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हुई है तो खुद तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम में घुस गए, और साथ में जब मैं चला रहा हूँ तो बंदे फोन करके हमारे को कह रहे हैं कि आपका नेटवर्क है क्या नहीं। अरे मैं तो फुल नेटवर्क में हूँ यार। कैसा बोलते कि नेटवर्क है? क्या फज्जू, एक्चुअली में ना कल है ना, अच्छा मैंने ना एयरटेल का नेटवर्क है ना चला गया नुमेर, फिर मेरे नुमेर का चेक करी ना तो नुमेर के, मेरा नहीं सॉरी, हाँ मेरे मोबाइल का, और नुमेर का मोबाइल का चेक करी ना तो नुमेर का भी चला गया। तो मैंने इनको कॉल करी, रिक्शे पे थे तो बोले तुम्हारा नेटवर्क है? ये बोलते क्या बोल रहे हैं? बोले मोबाइल में नेटवर्क है क्या? बोलते हाँ है। बोले फिर हम लोग का नहीं दिख रहा मोबाइल में नेटवर्क। वही बोल रहे ये मेरे को परेशान मत करो। मतलब मैं किसको करूँगी? अभी इनके पास एयरटेल है तो मैं कुछ करूँगी ना, मैंने देखती हूँ क्या हुआ करके। फिर बाद में आ गया 15-20 मिनट के बाद में वो अपने आप आ गया नेटवर्क। तो वही बोल रहे हैं क्या। चलिए ब्लॉग ऐसा भी नहीं पूछने हो रहा है कि भाई मोबाइल का नेटवर्क है क्या, तुम्हारा नेटवर्क है क्या नहीं होता। अरे मैं तो फुल नेटवर्क में हूँ यार। दिख रहा मेरे को फुल नेटवर्क में है तुम। चले यहाँ से करेंगे ब्लॉग का आगाज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी अपनों को रखे। आमीन। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे। चल अभी बहुत मस्ती मजाक हो गए ना, अभी थोड़ा से मूड चेंज करेंगे। अरे मैं क्या बोल रहा था, तो हाँ। हमारी यूट्यूब फैमिली परेशान तो रही होएगी। बोले यार ये इतना दिन हो गया ब्लॉग नहीं आ रहा है vlogs मदीना नहीं है पर का। ना। बोले क्या है, क्या माजरा नहीं है। हाँ बराबर। अभी आज पहला वीडियो तुमने डाले, हाँ हाँ, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? बस इसके बारे में इतना कहूँगी बहन लोग के देखे कि देखिए कुछ चल रहा था जिससे मैं बहुत परेशान थी, बट अब सब कुछ ओके है, ठीक है।
अगर आप लोग जो चीज़ अगर शेयर करने जैसे लगती है ना तो कर देती हूँ, नहीं लगती है तो फिर मैं नहीं करती हूँ ना, कि सारा कुछ नहीं कर सकते शेयर, राइट। 1 2 3 4 5 वाओ क्या स्टाइल है। चश्मा हो गया, मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, चाबी हो गई और ये बैग हो गया। ओके डन, बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये निकले गाड़ी पे और कुछ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद में मैं किचन में आ गई खाना रेडी करने के लिए। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देखा कि मैंने कुछ टाइटल लगाया कि आज जो है ना वो मेरे मरहूम ससुर जी की जो है ना वो 4वीं बरसी की फातिहा है। तो जिसके लिए आपके फैयाज़ भाईजान ने गाड़ी पे जाने के पहले ही सुबह में मुझे ना मार्केट वगैरह बाज़ार ला के दे दिए ताकि मैं खाना बना लूँ और जितना हो सके उनके नाम से उनके इसाले सवाब के लिए जो है ना तकसीम कर दूँ। तो 1 किलो गोश्त मंगाया था मैंने, तो बस 1 किलो गोश्त 1 किलो चावल डाल के थोड़ी बिरयानी बना दूँगी, जितना मेरे से होगा उतना ही। बाकी नीयत तो बहुत होती है बट अभी उस लायक नहीं है। अल्लाह पाक ने जिस दिन उस लायक बना दिया, ऐसा नवाज दिया, तो इंशाल्लाह नीयत तो बहुत है होते देखेंगे आगे। अल्लाह पाक ने जैसे नवाजे वैसा जितना हो सकेगा उनके साले सवाब के लिए तो हम लोग करते ही है। सबसे ज़्यादा तो बस कहते हैं ना कि पढ़ाई उन तक के पहुंचना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि उनके तक के पढ़ाई पहुंचनी चाहिए। और खाना तो देखिए एक प्लेट भी अगर उनके नाम से उनके साले सवाब से अगर आप एक प्लेट खाना भी निकालो ना तो वो भी पहुंच जाता है। बाकी तो सबसे ज़्यादा देनी होती है पढ़ाई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सभी कलाम पाक पढ़े। अभी माशाल्लाह से दोनों बच्चे भी पढ़ने लग गए, तो माशाल्लाह से देखिए पढ़ाई की कमी कभी नहीं होगी मेरे घर से, चाहे मेरे ससुरे को हो, चाहे मेरे अब्बा को हो, चाहे मेरे ख़ानदान में हमारे जितने भी महरूम हैं, पढ़ाई की कमी कभी नहीं होगी इंशाल्लाह। जितना हो सकेगा उतना पढ़ाई में अपने महरूम तक के मैं पहुंचा दिया करूँगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा हक होता है ना जो हमें करना चाहिए। लेकिन लोग है ना पढ़ाई देने के बदले ना बहुत कुछ करते, बट जो चीज़ करना चाहिए ना वो करना शायद भूल जाते हैं कुछ लोग, सब लोग नहीं। बट सबसे बड़ा हक होता है ना कि आप अपने महरूम तक के पढ़ाई पहुंचा दो। तो इंशाल्लाह ये चीज़ में कभी मैं पीछे नहीं होंगी इंशाल्लाह। बाकी आज फैयाज़, आप लोग सोच रहे हैं आज फैयाज़ भाई के अब्बा की बरसी है, लेकिन आज फैयाज़ भाई कुछ मदीना आपा ने उनको बहुत ज़्यादा ही आज मस्ती मजाकी हो गई। वो इसीलिए ना बहन लोग, क्योंकि मेरे को पता है कि आज उनके अब्बा गए थे आज के दिन, मतलब 6 मई 2022 को, और मुझे पता है ये दिन उनके लिए ना बहुत ज़ाहिर सी बात है ना कि कोई भी बच्चों के लिए, मतलब जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, उनके लिए जब उनके वालिद या वालिदान का हाथ उनके सर से उठ जाता है ना, तो वो दिन वो कभी नहीं भूलते और वो दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। तो जब भी ये दिन आता है ना 6 मई, आज 4 साल है, 4था साल है, तो फयाज़ का मूड ज़रा ख़राब रहता है। वो मुझे पता है वो एक दिन पहले ही मेरे को खुद ही याद दिला देते हैं कि अब्बा की बरसी है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ ये मतलब वो पीछे रिवाइंड में चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए। ज़ाहिर सी बात है आप सबका हाल यही होता है, जिनके माँ बाप नहीं है वो आगे जाने के बदले पीछे चले जाते हैं, वही सब चीज़ें जो है ना सामने आके खड़े हो जाती है। तो मुझे ना कल ही बोल दिए कि अब्बा की कल बरसी है ना मत दो, तो मैं बोले हाँ अब्बा की बरसी है, टेंशन मत लो, मैंने पढ़ाई करके रखे है, हम लोग ने रमज़ान में करे थे, इसमें से कुछ पढ़ाई हम लोग ने अब्बा के लिए रख दिए थे साइड में कि अब्बा के नाम पे बख्शा देंगे, मतलब और खाना भी मैं बना के उनके साले सवाब के लिए जो है ना तकसीम कर दूँगी। मैं बोली तुम टेंशन मत लो, तो बोले हाँ ठीक है। अब्बा को याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे। कल वो रात को भी जब गाड़ी पे से आए, कुछ 3 बजे रात को आए, माँ ही सो गई थी, तो 3 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक वो मेरे से ना अब्बा की ही बात कर रहे थे, उनके बारे में, मतलब पुरानी बातें निकाल के बैठे थे। बातें करते करते उनके आँखों में आंसू भी आ गया। तो मैं बोली उनको कि फज्जो अभी कोई नहीं, वक्त जाते जाते चीज़ें संभल जाएगी, बट नहीं संभलती, ये तो मुझे भी पता है कि आप अपने माँ बाप को, मतलब जो आपके महरूम है, जो दुनिया से चले गए, उनको आप कभी नहीं भूल सकते हो, क्योंकि माँ बाप ऐसी हस्ती है ना कि आप उनको एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं कर सकते हो, उनको कभी भूल ही नहीं सकते हो, चाहे वो हयात हो या फिर वो मरूम हो। तो मैं उनको बोली ठीक है अभी वो ये सब यादें मत करो, बस उनको समझाई याद मत करो, ठीक है 4 साल हो गए, इंशाल्लाह बस उनके लिए दुआ करेंगे, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे
और तुम भी कल जैसे ही उठोगे तो नमाज़ पढ़ के उनके लिए बहुत सारी दुआ करना। तो बोले हाँ मैं दुआ कर लूँगा, तुम कल खाना बना के उनके साले सवाब के लिए तकसीम कर देना, बाकी फातिया भी करा देना। मैं बोले मैं सब करा दूँगी, तुम टेंशन मत लो। तो वो बहुत मिस करते अब्बा को, जाहिर सी बात है, वो कैसे मतलब कौन सी औलाद अपने महरूम को भूल पाएगी। तो आज मुझे पता था और मैं ये नहीं चाहती थी कि वो सुबह उठे और फिर वो अब्बा को याद करके मुंह उतारे और वो उदास होके बैठे। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसे ही कुछ वो भी करते हैं। जब मेरे अब्बा की बरसी आती है तो वो मुझे भी रोने नहीं देते और वो भी मुझसे मतलब, तो हम लोग दोनों का ऐसा ही है कि हम दोनों ना एक दूसरे को बहुत बहुत संभाल के आज तक के चले हैं, बहुत संभाल के, बहुत ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव, बहुत दुख तकलीफ बहुत देखा है, लेकिन एक दूसरे को हम लोग जल्दी रोने नहीं देते ना। यही हमारी सबसे बड़ी ना यही वो चीज़ है जो हमको बांध के रखती है। तो बस इसीलिए थोड़ा से सुबह में उनके साथ में हंसी मजाक उनको हंसा के भेजा है कि वो उदास होके ना जाए। वो उदास होके जाएंगे, अब्बा को याद करते जाएंगे ना, तो गाड़ी पे भी फिर वो उदास ही रहेंगे। तो इसीलिए थोड़ा हंसा कर ही उनको गाड़ी पे भेजा मैंने। बाकी चले खाना रेडी हो गया तो उनको कॉल करके पूछा मैंने कि तुम आ रहे होगे। तो बोले नहीं मैं दूर हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम कर लो, हज़रत को कॉल कर लो, बुला लो, फातिया कर देंगे वो, मैं दुआ कर लूँगा मेरे अब्बा के लिए। मैंने हाँ ठीक है। तो आप लोग भी प्लीज़ मेरे मरहूम ससुर जी के लिए प्लीज़ दुआओं में याद रखना कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, आमीन सुमा। बड़ी साइकिल छोड़ के देखो, बड़ी साइकिल यहाँ रख दी, छोटी साइकिल चला रही है। चलो तो अरबी के लिए बैठ गए, जलेबी लाने के लिए गए दोनों ने अरबी रखे निकाल के, और ना नुमेर एक जगह जाके जलेबी के लिए बट मिला नहीं है। फिर माही एक जगह और बोली कि भाई मिलती है, तो फिर दोनों निकल के गए लेंगे, बोले देख के आते हैं जलेबी, क्योंकि अभी ऐसे बीच के टाइम पे जलेबी बूंदी वगैरह कुछ मिलता नहीं है ना। तो मैंने जरा ट्राई करके अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर शक्कर रख दूँगी ना मैं मीठे में। मैं सोची थी खीर बना दूँगी कुछ तो भी, बट हुआ ही नहीं मेरे को ना, काम ही नहीं हुआ मेरा। मिला लो, अल्लाह का शुक्र है, जलेबी मिली ना, जो भी मिली, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ वज़ू करो, माही अरबी के लिए बैठो, चलो। ब्राउन कलर की है, गरम गरम बना के दिया है। पता नहीं तू कहाँ से लाई, कितने की लाई? अच्छी गरम गरम दी है रे। अभी तो बनाए बैठे। हाँ हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाल देती हूँ ना, पहले फातिया कर देंगे। बिस्मिल्लाह। पर्दा लगा के फटाफट वीडियो ले, बस बस खराब है ना। हम लोग ना फातिया का खाना बाहर नहीं बेचते, घर में रखते, किसी को नहीं देते हम लोग फातिया खाना। ऐसे उठा के लेके जाओ, फातिया दे देंगे ना, मुझे लाके दे दे। हाँ फातिया दे देंगे तो मैं ले लूँगी ना, मुझे दे, पानी दे दे, फातिया दे देंगे ना, फिर पढ़ा देंगे तुम लोग को। मैंने ऐसा फातिया दे दो, दादा का नाम बोलना पूरा, ठीक है? फजलुर रहमान शेख, ठीक है? फातिया दे देंगे, मुझे लाके दे दो। आ जाएंगे बोलेगा। थक गए मेरे बच्चे, जाके जलेबी लेकर आए।
बैठ गए बच्चे अरबी पढ़ने के लिए। हजरत आएंगे, फातिहा भी कर देंगे, अरबी भी पढ़ा लेंगे बच्चों को, दोनों काम हो जाएगा। वो ससुर जी की बरसी है ना आज, 4 साल हो गए, उनके नाम से कर देंगे। क्या नाम था? फजलुर रहमान शेख। हाँ, फजलुर रहमान शेख। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان رحمة الله قريب من المحسنين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ما كان محمد ابا. या अल्लाह पढ़ने का जवाब, चलने का जवाब मालूम है। फास्ट मरहूम फजलुर रहमान शेख है आप लोग। फजलुर रहमान शेख। रहमान शेख के कब्र में नूर की बारिश अता फरमा। या अल्लाह उनके सवाल और जवाब में आसानी अता फरमा। या अल्लाह उनके कब्र में नूर की बारिश अता फरमा। या अल्लाह उनको पुरसरात में आसानी गुजरने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह खास तौर से रख दे, सामने रख दे बस। चलो हो गया। चलो कोई नहीं, कोई थोड़ा जिन लोग का सबक नहीं हुआ वो जलेबी लाने चले गई ना, तो माही का सबक थोड़ा सा याद करने का रहेगा। कोई बात नहीं, चलो हो जाता कभी कभार। सफा है हाँ। यासीन का 2.5 सफा हम दोनों को याद हो गया था। हाँ बट फिर ना अभी छुट्टी हुई। माही, हाँ मम्मा, लेके जाओ। कितनी है? हाँ चल बांध दे। ये ले, ऐसी रख बस। जलेबी दे दे और वो भी दे दे यार, संभाल के दे, क्या ना गिरा के मत आना। ये ले, बैठा दे। ला ढक्कन ला। जलेबी कैसे लेके जाएंगी? जा इसको। मी मोटी मोटी मत बोलो। लेके जा। क्यों आ गए? ले ये लेके जा। थोड़ा सा ना एक हाथ से दे रहे ना अम्मा। अब्बा को थोड़ा देना, फातिहा का खाना है। जाओ ये लो, प्लेट लो, उधर ही बैठो, मैं आ रही हूँ। क्या मीनू, क्या हो जाएगी? जलेबी क्यों नहीं रखा? जलेबी भी तो खाती है ना उन्हें माही। गरम खाना भी निकाली, फातिहा का भी खाना है, रखो वहाँ पे। तो खाना खाने। मीनू तू ऐसा क्यों लेटी है? हाँ चलो खाना खा लेते, भूख लग रही है। माशाल्लाह। हाँ अच्छा बना। चलो मेरी बेटी ने बहुत तारीफ कर दी। अच्छा बना माँ? हाँ मेरे बच्चे ने तारीफ कर दिया खाने की, मम्मा की। ब्लॉग इधर ही एंड करेंगे। अब जा रही मैं भी खाना खाने, भूख लग रही है। आप लोग ने मेरे आज का ब्लॉग में आज का ब्लॉग समझ लो आप लोग मेरे ससुर जी के लिए। तो आप लोग ने प्लीज़ मेरे महरूम ससुर जी के लिए ज़रूर दुआ करना है कि अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। और तमाम महरूम के लिए, साथ में ना तमाम महरूम के लिए कि अल्लाह पाक जितने भी महरूम हैं हमारी उम्मत में, अल्लाह पाक उनकी भी मगफिरत करे, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। नाना का लब। और मेरे अब्बा के लिए भी मेरे अब्बा के लिए भी, उसको नाना याद आया ना। मेरे महरूम ससुर जी फजलुर रहमान शेख और मेरे महरूम अब्बा अल्लाह बख्श मोहम्मद खान, दोनों के लिए आप लोग दुआ करना। साथ में सारे उम्मत में जितने महरूम हैं अल्लाह पाक सबकी मगफिरत करे, सबको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। चलिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। कल मिलेंगे, वापस आना है किसी वक्त, टाइमिंग पता नहीं बट वापस आना है, ठीक है? दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।